अब मैं आपको इसके साइंटिफिक एज वेल एज दीनी दोनों रीज़न देती हूँ। हमने कुरान में तो पढ़ा ही है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है आपको तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम बंदों से पूछते हैं 3 मरतबा कि है कोई मांगने वाला। ये हमारा इस्लामिक रीज़न हो गया। अगर आप साइंटिफिक रीज़न भी पढ़ोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और अगर उसमें कोई कमांड एक्सेप्ट हो चुका है तो वो चीज़ पूरी ही होती है। तो जब हमारा कॉन्शियस माइंड, जब हम स्लीपिंग एरिया में होते हैं, जो मोस्टली 4 साढ़े 4 के बीच में होता है, उस वक्त होता है, तो ये कमांड हमारे एक्सेप्ट होते हैं क्योंकि हमारा वर्किंग स्लो होता है, तो इससे हमारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो कामयाब बनने के लिए तहज्जुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। नॉर्मली इंडिया में इस दौरान नवंबर, दिसंबर, जनवरी ठंडी पाई जाती है, तो अक्सर शादियाँ होती है इस दौरान। अब लड़कियां जिस दिन से दावत आती है उस दिन से ख्याल करना शुरू कर देती है कि वो तैयार कैसी होंगी। दुल्हा दुल्हन के अलावा उनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में लग जाते हैं, अपने आप को सोच लेते हैं कि हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे एट द डे ऑफ फंक्शन। रिश्तेदारों और घर वालों में ये काफ़ी एक्साइटमेंट बनी होती है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी देर से प्लान किए रहे होते हैं। तो इस दौरान जेन्युइन कोई आपको तैयार दिखे, क्योंकि लड़का लड़की दोनों बहुत मेहनत करते हैं शादी में तैयार होने के लिए, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया करे, उन्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया करे ताकि वो खुश हो सके। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच।